तो जेएनयू आप सब जानते हैं, जहां पर चुनाव हुए और फिर यहां पर नतीजों ने साबित किया कि जेएनयू में सिर्फ चुनाव नहीं होता, यहां विचारधारा भिड़ती है, सोच बदलती है, इतिहास लिखा जाता है और इस बार इतिहास लाल रंग से लिखा गया है। जेएनयू का लाल रंग, यूनाइटेड लेफ्ट की जीत। 4 नवंबर 2025 को जेएनयू में चुनाव में 9043 छात्रों में लोगों ने वोट डाले। जब मतपेटियां खुली तो पूरा कैंपस शॉक था। शॉक इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड लेफ्ट ने चारों बड़े पदों पर कब्जा कर लिया था। अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव, सभी पर लाल झंडा लहरा रहा था। अध्यक्ष पद पर बनारस के अति मिश्रा ने एबीवीपी के विकास पटेल को 1861 वोटों के बड़े अंतर से हराया। अरती को 3308 वोट मिले, जबकि उनके सामने एबीवीपी के विकास को 1447 वोट। उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका बाबू गई, महासचिव के पद पर सुनील यादव और संयुक्त सचिव दानिश अली बने। चारों चेहरों पर एक ही रंग, लाल जीत। यह जीत सिर्फ 4 सीटों की नहीं बल्कि एक विचार की पुनर्स्थापना की थी, क्योंकि जेएनयू जो कभी वामपंथ का भेद किला माना जा रहा था, पिछले कुछ समय से एबीवीपी की बढ़ती ताकत से हिल गया था। 2014 के बाद जब देश में मोदी मोदी की लहर बढ़ी, तब जेएनयू भी उसकी लपटों में समाया। कभी जिस कैंपस में केवल लाल सलाम चल रहा था, वहां पर इस बीच में जय श्री राम की आवाज भी सुनाई पड़ी और ये दोनों आपस में खूब टकराई भी। एबीवीपी ने जमीन पर अपनी पकड़ को मजबूत किया, संगठन को फैलाया और इसका असर यह था कि पहली बार लेफ्ट जो था वो रक्षात्मक मोड़ पर आ गया। लेफ्ट के अलग अलग झंडे एक झंडे के नीचे आ गए। आईसा, एसएफआई, डीएसएफ सब एक झंडे के नीचे और यूनाइटेड लेफ्ट के नाम पर चुनाव लड़े। नतीजा रहा कि लाल रंग की वापसी हुई, लेकिन अंतर कम था। महासचिव पद पर अंतर 100 वोटों से कम था, संयुक्त सचिव पद पर 229 से कम था, अध्यक्ष पद भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं दे रहा था। और यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ कि जेएनयू की इस जीत के मायने क्या निकाले जाए।